हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत मानसिक क्षमता का विकास, ये स्टेज ऐसी है कि आपके अंदर जो मानसिक क्षमता है, यानी शारीरिक क्षमता के जैसे ही मानसिक क्षमता है, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना मानसिक क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो इसका विकास कैसे हो, कई सारे इसके फैक्टर हैं मानसिक क्षमता के विकास के। देखिए, पहले ये सुने आप, कोटेशन है एक, इट इज नॉट एनफ टू हैव ए गुड माइंड, द मेन थिंग इज टू यूज इट वेल। यह पर्याप्त नहीं है कि आपके पास एक अच्छा दिमाग है, अच्छा दिमाग होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इज टू यूज इट वेल। इसको अच्छे से यूज कैसे किया जाए। दिमाग अच्छा भगवान के यहां से लाए हो, लेकिन यूज करा ही नहीं। एक नाम सुना होगा आपने, कालिदास, कई सारे उसके नाटक हैं संस्कृत में। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ा महाकाव्य के रूप में उसने रचना की। सबसे ज्यादा मूर्ख समझा उसको पंडितों ने। एक बार अपनी सभा करके एक राजकुमारी थी, राजकन्या, वो कुछ उसके अंदर ऐसा था कि वो विद्वत्ता को अपने को ज्यादा बखारती थी, कुछ ईगो था। तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी उस मूर्ख कालिदास से करा दी जाए। इस तरह का कोई ऐसा संयोग बनाया कि वो कालिदास से उसकी शादी हो गई। कालिदास के बारे में आपको ये पता होगा ही कि जब उसने देखा कि वह उसी डाल को काट रहा है जिस पे बैठा है, इससे बड़ा बुद्धि को कम या जड़ बुद्धि या मूर्ख कौन होगा। उसने अपना सर पकड़ लिया महिला ने, लेकिन उसकी प्रेरणा से, कुछ स्व प्रेरणा से बाद में वह एक बहुत माने हुए कवि, लेखक, नाटककार हुए, जिन्होंने अपनी विद्वता से लोहा मनवाया है अपनी। कहने का तात्पर्य वही है कि अगर इस दिमाग को, इस माइंड को सही प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो भी इसका हास हो जाएगा, वो आपके कोई काम नहीं आएगा। दूसरा, एक तो ये फैक्टर है कि उसको सही काम लो। दूसरा, सही काम से लेने से तात्पर्य है उसको सकारात्मक सोचों में लगा। नकारात्मक में लगा दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर दो तोते थे, एक बार उनको पकड़ लिया उसने, तो एक तो संत के पास चला गया, एक डाकू के पास चला गया। उनकी जैसी परवरिश हुई, दोनों विद्वान, तोतों में दोनों में समझ आईक्यू लेवल खूब थी। तो संत के पास गया, वो सारी विद्वत्ता वाली बातें सीखे, विनम्रता सीखा, सारी चीजें। और उसके पास जो रहा डाकुओं के पास, उसने गाली गलौज और सारी बातें सीखी। तो वो संगत का, जैसी सोबत में रहोगे, जिस तरह की सोच रखोगे, वैसा ही आपका दिमाग हो जाएगा। पहली बात तो यूज करना होता है, कई लोग तो यूज ही नहीं करते। ऐसा बताते हैं अपने दिमाग की इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है कि इसको एवरेज लोग, अधिकतर लोग उसका 1/4 भी यूज करके नहीं जाते होल लाइफ में, खाली चली जाती है। वो खाली क्यों जा रही है? क्योंकि उसकी जितनी स्टोरेज क्षमता है उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, दिमाग को काम में ले ही नहीं रहे। ठीक है, मान लिया जैसा कोई ने कह दिया, ठीक है भाई। दिमाग प्रॉपर एक्टिवेशन में कब होगा? जब स्वयं के कुछ विचार होंगे, खुद का कोई आविष्कार होगा, खुद का कोई लेखन होगा, खुद का किसी भी क्षेत्र में अपने आप को जब आप रिप्रेजेंट करने लगोगे, तब आपका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। तो इसको विकसित करने के लिए काय को, मस्तिष्क को, दिमाग को हमारे लिए निरंतर कर्मशील रहना होगा, काम करते
काम करने से विकसित होगा। घर बैठे पड़े रहने से थोड़ी होगा। कुछ कर्म करो, अपने दिमाग से उसको अप्लाई करो, सकारात्मक सोच पैदा होगी, सृजनशीलता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी, कोई नया काम करने का मन। आज पड़े रहोगे, उसको यूज नहीं कर, अरे हमें क्या करना है यार, पढ़ी रहो। कुछ चीज का आप सही, यहाँ का लोकल ना जगह किसी वस्तु को ठिकाने लगाना, यानी उसका सही यूज करना। सही यूज वही करेगा जो क्रिएटिव होगा। बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब आप उस चीजों से कुछ अपने घर में उसको कैसे यूजफुल बना लिया जाए, इसके लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप क्रिएटिवता में तभी डालोगे जब आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखोगे। और नहीं तो ब्रेन सन्ने तो पड़ी रहते हैं यार, अपना क्या ले रही है। कई लोग वहीं सो रहे हैं, नीचे गंदगी पड़ी है, निकल जा रहे हैं ऊपर। और कई ऐसे क्रिएटिव हैं, चाहे कितने थके आए पहले व्यवस्थित करेंगे सारी काम को, जो सामान पड़ा है उसके बाद ही कहीं रेस्ट करेंगे, चाहे वो कितने ही थके हुए आए। तो ये नेचरगत है। जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं, जो दिमाग को ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, वो लोग अपने आप में कर्मशील ज़्यादा रहते हैं। नई बातें सोचना, समाज को आगे बढ़ाने की सोचना, ये सारी बातें और उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ती रहती है। आज काय का जमाना है, आज कंप्यूटर क्रांति है। आज के समय में कोई ये कहता है कि मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है और एंड्रॉयड फोन हाथ में है, उसके बराबर जड़ बुद्धि कोई नहीं। कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, कोई गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गूगल असिस्टेंट है, गूगल ट्रांसलेटर है, गूगल बाबा खुद है। कहीं से भी आप क्रोम से, कोई और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, किसी से भी आप हेल्प लेकर, यूट्यूब है और अदर इन्हीं से रिलेटेड वो है सॉफ्टवेयर, कोई कैसी भी जानकारी आप ले सकते हैं। अब बताओ, फिर भी आप अपने ब्रेन को नहीं चलाओ, आपके हाथ में मोबाइल है। आपका नया अकाउंट खुला है बैंक में, उसकी जानकारी आप चाह रहे हैं यार कैसे क्या होगा वहाँ, पहली जानकारी करके जाओ। कोई चीज परचेज करनी है, यूट्यूब आपको बता रहा परचेज में चीटिंग कहाँ होती है। नई गाड़ी खरीद रहे हो, पुरानी गाड़ी कई गर्ल्स के सामने प्रॉब्लम आती है, खाना कैसे बनाए, सब्जी कैसे बनाए, नई डिश कैसे बनाए, सारी चीजें यूट्यूब से आजकल यूं ही बन जाती है। और भी अनगिनत ऐसे वर्क हैं जिनको आपने सोचा ही था यार ये हमारे लेवल के नहीं है, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली होते आप देख रहे हो आपके सामने, तो आपके ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी, आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, आप उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। आपको घर बैठे 4 व्हीलर चलाना सिखा रही है यूट्यूब, ऐसे बना दिया कि आप बैठे हो गाड़ी पे। बहुत कुछ ऐसा है कि फिर आप कभी प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 10-20% का। बाकी आपको कोई साथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपने उसकी थ्योरी को इतने अच्छे ढंग से समझा पा रहे हैं वो। तो कहने का तात्पर्य मैंने कई छोटे उदाहरण दिए। एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति माने मूड बुद्धि है, सुजान मीन्स विद्वान। करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आबत जात से सल पर पड़त निशान। कुएं पर, सल मीन्स पत्थर, रस्सी बार बार किसी पानी के बर्तन जो है उसको आप कुएं में डबोगे और डबोने के बाद फिर खींचोगे, और वो जो जिस पत्थर पर बार बार रस्सी आ रही है उस पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है रस्सी से। कितनी सॉफ्टी होती है उस पत्थर के मुकाबले, कितना कठोर होता है पत्थर, उस पर भी निशान पाड़ देती है। तो लगातार किसी चीज का आप अभ्यास करना, तो इसी का है मानसिक जो क्षमता है उसका बढ़ना तभी संभव है जब आप हमेशा एक्टिवेशन में अपने दिमाग को रखोगे, ज्ञान की पिपासा हमेशा रखोगे, ज्ञान की प्यास।
जिस व्यक्ति की ज्ञान पिपासा नहीं होती, ज्ञान अर्जन करने की ललक नहीं होती, वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता। स्वाभाविक सी बात है, वह मानसिक जड़ता का शिकार हो जाता। बुद्धि ठोट, कहना यार तेरी तो बुद्धि ठोट हो गई। ठोट उनकी हो जाती है जो उसको काम में ही नहीं ले रहे। काफी अच्छी बुद्धि थी, एक्टिवेट कर लो। ये लो साहब, अब आप बैठे हो एक ही जगह, यही खाना आ गया, यही टीवी देख रहे हैं, यही कुछ कर रहे हैं, अपने लेवल का काम जो था, इससे आगे ज्ञान ही नहीं बढ़ा रहे। ठोट कितना सफर किया ब्रेन ने, है ही नहीं, बस आराम, सो लिए, खा लिया, पी लिया, बस यही तक सिमट गई दुनिया। यदि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अभिरुचियों की ओर ध्यान दे तो उसमें और भी कुशाग्रता आ जाएगी। आज शादी का जब माहौल रहता है तो एक लड़की की भी अपेक्षा जिससे वह शादी करने जा रही है उससे यह रहती है कि उसका जो हस्बैंड बनने जा रहा है वो ऑलराउंडर हो। ऐसा नहीं हो कि वो किसी, सब दिमाग बहुत तेज है, दिमाग ही नहीं, फिजिकली भी फिट हो, ठीक है, इसके साथ में ही वो सोशल हो। एक ऐसे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, समाज में भी अपनी ये रख, अरे साहब बहुत अच्छे इंसान है साहब, कोऑपरेटिव हो, एडजस्टमेंट करने वाला हो, यानी उसमें सारे वो गुण हो जिससे वो एक ऑलराउंडर को। ऐसे ही पुरुष भी गर्ल्स के लिए, ज्यादातर तो पुरुष का ही रहता है जो गर्ल्स के अंदर, उसको गाना भी आना चाहिए, ढोलक बजाना, म्यूजिक बजाना, जो भी है, हारमोनियम, ढोलक वो बजाना आने चाहिए, डांस भी आना चाहिए, अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए, ठीक है, अच्छे संस्कार लेके बोलने चलने में भी आनी चाहिए। और नई जो डिमांड है, अगर पोस्टेड लड़का है तो नौकरी भी करने वाली होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इतनी सारी क्वालिटी वो ही लड़का और वो लड़की बनाएंगे जिनकी ने अपनी हॉबी को, अपने दिमाग को ज्यादा अलर्ट किया है। अन्यथा बसों को जानकारी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आज भी मैं बता रहा हूं आपको 60% गर्ल्स प्योर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखती। वो बात अलग है, कंपटीशन के दौर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, लेकिन आज जो दुनियादारी में देश में हो रहा है, आर्थिक स्थिति जो देश की है, विदेशों की जो आज विश्व युद्ध बना हुआ है, ये सारी जो पॉलिटिक्स की बातें, इनमें इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि उनके पास अदर और हॉबीज के बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक आज के दौर में जरूरी है भाई। आज सारे देश की समसामयिकी उसी पे स्थिर है, चाहे वो कोई घटना हो, लेटेस्ट फिल्म सिटी बननी हो यूपी में, राजस्थान में भी बहुत बड़ा बेरोजगारी का आंकड़ा आ रहा है, यहाँ भी अपराध बढ़ रहे हैं, ये सारी जानकारियाँ कहाँ बढ़ रहे हैं साहब, कौन से एरिया में क्या हो रहा है। अभी डूंगरपुर और उसकी घटना हुई कि वो साहब 1167 सीटें हैं, उनको उससे भर दो एसटी से, उसके लिए कितने तोड़ फोड़ हुई। यानी कानून को सबको ठेंगा दिखाकर और आज आम आदमी सड़क पर उतारा। अब 18 अक्टूबर की कर्नल बैंसला जी ने धमकी दी है स्टेट गवर्नमेंट को कि या तो हमारे आरक्षण को पूरा करके लागू कर दो, नहीं तो फिर आएंगे हम मैदान में। ये सारी बातें चाहे वो पेपर से पढ़ के लाभ ले रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया से ले रहे हैं, चाहे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें ज्ञान की वृद्धि होती रहनी चाहिए। चित्रकला में, साहित्य सृजन, संगीत, कंप्यूटर, पॉलिटिक्स, ज्ञान का भंडार बढ़ाते रहो। ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर अभ्यास से और दृढ़ संकल्प से मानसिक क्षमता का विकास होता है, जिसका उदाहरण मैंने अभी आपको कालिदास के रूप में बताया कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और कार्य करने की ललक है तो आप कितने ही आपके पास ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार हम पर ये नहीं आता। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति कर ली तो आज के दौर में भाई, ज्यादा पिछले दौर में तो क्या था कि अच्छा ट्यूटर नहीं मिल रहा, उनको भी ज्ञान, आज तो हर तरह का ज्ञान है उपलब्ध, ऑथेंटिक भी है, कई सारे लॉजिक के साथ भी है, तो ऑथेंटिक ज्ञान पड़ा हुआ है। अब तो आपको केवल आवश्यकता है तो कहेगी
जो समय किल कर रहे हो, गेम खेल रहे हो मोबाइल में, इससे अच्छा है कोई ज्ञान बढ़ा। किसी भी क्षेत्र में ले लो, जो डाल दोगे वही उसका रिप्लाई आएगा। इतना बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा? टेक्नोलॉजी नई बहुत आपके लिए सफल है, और इसी को आप गलत वे में ले जाओ। और भी बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, कपिल शर्मा का शो देख लो कॉमेडी, और बहुत सारे सीरियल हैं उनको देख लो देश दुनिया के, उनमें भी टाइम का वेस्टेज है, लेकिन ज्ञान वृद्धि नहीं है उनमें, तो टाइम पास। ज्ञान अर्जन और मानसिक क्षमता को बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। आदमी का ये कहा है ज्ञान के लिए कि ज्ञान है, शिक्षा है, वो मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रोसेस है। रावण जब मृत से यहाँ पे पड़ा था, अंतिम सांसें चल रही थी उसकी, विद्वान तो था ही, इस बात का तो हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि उसके बराबर विद्वान तीनों लोकों में नहीं, तीनों लोकों का राजा था वो त्रिलोकीनाथ। आज त्रिलोकी के नाम अगर कहीं आया त्रिलोकी, तो रावण को ही आप माना जाएगा। तीनों लोगों पे उसका आधिपत्य था, विद्वान था। और भी उसमें कई सारे आज के जो ये राक्षस ये दिख रहे हैं आपको, ये रेपिस्ट जो चल रही हैं घटनाएं, इन अगर आप उसको सब कहते हैं कि बहुत बुरी गार था, उसका आप पुतला दहन करते हैं दशहरे पे, ये था वो था, ठीक है, सीता का अपहरण कर ले गया, लेकिन इतना बड़ा महारथी होने के बाद भी अपनी कुटिया में उसको रखा, और उसको एक ही कंडीशन दी कि मैं आपको बिना आपकी किसी तरह की परमिशन से, आपको मैं चाहो आप तो मेरे यहाँ रानी बन जाओ मेरी, मैं शादी कर लूँगा आपसे, लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है, अगर जब तक आपकी इच्छा नहीं है तब तक मैं आपको किसी तरह से कोई आपके साथ जातिकी नहीं करूँगा। घर में रख रखा है। ये राक्षस जो जिनके दूसरे के घरों में जाकर, और इतनी हालात आज की बेटियों की जो असुरक्षित हैं, जिनका मीडिया कवरेज कर रहा है, उनसे तो बेहतर है जिनको बुराई का प्रतीक मान रहे हैं रावण को। बाकी विद्वत्ता भी उसमें बहुत थी, ज्ञान भी बहुत था, उसको ये भी एहसास हो गया था। ये बताते हैं कि ठीक है, मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ है, राक्षस कुल में, तो मेरा उद्धार भी इसी राम के नाते होना है, तो उसने अपने पूरे परिवार को राम के हाथों मरवा दिया, तो उससे उनका उद्धार, ये भी एक है। खैर वो राम और रावण और वो वाली बात नहीं, मेन बात जो आ रही है वो ये आ रही है इसमें कि आदमी को ज्ञान बढ़ाने की कोई सीमा नहीं है, कितना ही ज्ञान वह अपने आप को बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके लिए न कोई लिमिट आयु की है और न ही कोई ब्रेन में हार्ड डिस्क भरने की है। क्योंकि कई लोग कितनी उम्र पे, बहुत से लोग, अरे साहब मैं तो हॉर्स राइडिंग सीखूंगा इस उम्र, तैरना सीख रहे हैं काफी बड़ी उम्र, लगन होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आपके लिए कोई मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई वैसा नहीं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मानसिक क्षमता बनाए रखने के लिए और उसे सशक्त करने के लिए सबसे बड़ी बात है सकारात्मक सोच। मान लो किसी चीज में आप काम कर रहे हो, डिफीट खा गए, तो ऐसा नहीं कि नर्वस हो जाओ, उसकी सकारात्मक, ठीक है हो गए, हम दूसरा एक वो करेंगे, हम ट्रायल, इसमें अब की बार सुधार होगा और इससे भी बेटर करके बताएंगे। कोई कंपटीशन में हार गए, ठीक है इसमें हार गए, मैंने तो 5 में भर रखा है, सेकंड में भरूंगा, और या इसका दोबारा कभी निकलेगा, मुझे पता है मेरी कहाँ कमियां रह गई, मैं इसको सुधार करके फिर दूंगा। अब नर्वस हो रहे हैं, हम तो इस लायक ही नहीं, हम तो कोई कंपटीशन फाइट ही नहीं कर सकते, हमें तो जीने का अधिकार नहीं, तो कर लो सुसाइड। लेकिन मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है और निराशा की भावना से दूर रहना, क्योंकि निराशा की भावना आ गई, निराशा अगर आपके अंदर आ गया तो आप धीरे धीरे आप साथ में चले जाओ। प्रैक्टिकल बात है वो तो, पहले स्ट्रेस होगा, फिर डिप्रेशन आ जाएगा, इसके बाद मानसिक विक्षिप्त हो जाएगा, साइकिक हो जाएगा, लोग फिर उसके साथ मजाक बनाने लगेंगे, कई बार ऐसे हालात आ जाएंगे कि बस सुसाइड भी कर लेगा। तो नकारात्मक सोच से आप गलत लाइन पे चले जाएंगे। अपनी सोच, व्यक्ति की सोच एक पानी के गिलास पे डिपेंड करती है जो आधा भरा हुआ है। जो नकारात्मक सोच वाले हैं वो कहेंगे साहब गिलास आधा भरा है, और जो पॉजिटिव सोच वाले हैं वो क्या कहेंगे,
नहीं, नेगेटिव वाले तो कहेंगे आधा खाली है सर, और पॉजिटिव सोच वाले कहेंगे आधा भरा है। गिलास रखा है सामने, दो व्यक्तियों को दिखाया, एक ने तो कहा साहब गिलास आधा खाली है, दूसरे से पूछा कैसा दिख रहा है गिलास, सब आधा भरा दिख रहा है। बात कही दोनों ने सही है, लेकिन नजरिए का देखो आप, नजरिया जो खाली देखने वाले लोग हैं वो हमेशा दूसरे में कमियां ही ढूंढते रहेंगे। उनकी सोच हमेशा बुराइयों में ही चली जाएगी, वो खुद अपना भला नहीं सोचेंगे, बस दूसरे के बुरे में ही उनका पूरा दिमाग चलेगा। पड़ोस में क्या हो रहा है, सामने की बुराई कैसे होगी, ये सारी बातें उसको, उसकी जो क्षमता है, मानसिक क्षमता है, उसको गलत ट्रैक पे ले जाएगी। और वह नया तो कोई ज्ञान ले ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं ऐसे लोगों को आपकी सोच चली गई, तो कोई भी आप सीरियल देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो नेगेटिव रोल प्ले करता है उनको आइडियल मानने लगोगे। जबकि नेगेटिव रोल वालों को आइडियल मानना तो पिक्चर का मैसेज ही नहीं है। लास्ट में जीत उसी की होती है जो हीरो होता है, जो पॉजिटिव रोल प्ले करता है। इसके साथ में ही मानसिक तनाव रहता है नकारात्मक सोच वालों को। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन को परमात्मा का वरदान मानता है। कई लोग तो जीवन को बोझ मानते हैं, अरे यार काय का जीवन है यार, वैसे जिंदगी जी रहे हैं, हमेशा रोने का काम उनको, वो नेगेटिव सोच वाले। और कई कहते हैं यार जिंदगी भगवान ने बड़ी मुश्किल से दी है, बड़े अच्छे से सुकून में बीत रही है, भगवान से यही प्रार्थना भगवान इसी तरह से पूरी जिंदगी कट जाए। ये पॉजिटिव सोच है। तो जो आदमी इस तरह से जिंदगी को जिएगा वो तो रोज नित नए अपने कर्मों से, अपने काम से अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ेगा, अपनी हर तरह से ज्ञान में भी वृद्धि करेगा, व्यापार में भी वृद्धि करेगा। और जो नेगेटिव सोच वाले हैं, अरे यार जिंदगी झंड है गई यार, अब ये झंड होना, एक उसने स्लोगन दिया कि जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो वो घमंड और झंड, ये सारी जो बातें हैं वो नेगेटिव सोच वालों का। विश्व के प्रसिद्ध साहित्यकार और आविष्कार करता हुए उन्होंने अपनी साधना के बल पर, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही अपने साहित्य की रचना की, आविष्कार प्रदान किए और अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाया। जिन व्यक्तियों को अपनी मानसिक क्षमता का विकास करना है उनके लिए आवश्यक है कि सही दिशा का चयन। सही दिशा का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको सार्थक रास्ता बताए, आपके जीवन को सार्थक करें। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। एक गाना हुआ करता था पहले कि हमको जितने भी दोस्त मिले बेवफा मिले। अब आपके संपर्क में अगर ऐसे लोग रहेंगे जो बेवफा हैं, वफा की फिर उम्मीद किससे करोगे? भाई दोस्तों से वफा की उम्मीद की जाती है कि वो वफादार रहें, उनके प्रति सोचें। अब जितने भी दोस्त मिले उन्होंने सबने अपना मतलब निकला, साइड में हो लिए, जब हमें आवश्यकता थी साइड में हो गए। इस कारण से आज हम दोस्तों में भी आज बनाने में बड़ा डर लगने लगा है, कौन है अपना कौन बेगाना। नहीं, दोस्त वास्तव में ही अगर अच्छी दोस्ती है तो आपको उस क्षेत्र का, क्योंकि देखिए दोस्त जरूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वही दोस्त हो। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, रेगुलर अप डाउन कर रहे हैं, तो रास्ते में जो आपके अप डाउन है वे भी दोस्त हैं, उनके पास अपना अलग ज्ञान है, उनसे आप अनुभव शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें, उनके अनुभव लें। और हर जगह आप ज्ञान को अपने को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखें। अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, ज्ञान आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर विद्वान लोग, सार्थक सोच रखने वाले, रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख, उनसे किए जाने वाला विचार विमर्श, ऐसे लोगों से अगर आप विचार विमर्श करोगे तो आपको आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। पॉजिटिव सोच रखने वाले, ठीक है, और कैसे रचनात्मक कार्य, कोई भी नया रचना, क्रिएटिव लोग हों
तो आपको बहुत सारी चीजें, अरे यार बेरोजगार हैं, अरे यार उसके संपर्क में, तू फला जॉब करना है यार, उसमें ये दिक्कत आएगी, मेरे से कह दियो, फोन कर दियो, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो वो लोग आपको फीडबैक देके मोटिवेट करके उसमें बड़ी मदद करेंगे। और मस्तिष्क की खिड़कियां हमेशा खुली रखो। उसके दो कारण होंगे। कई दिमाग में आपके में नैरो माइंड की बातें बैठी हुई हैं कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, इतना ही करो। तो आप 2, 4, 5 लोगों से जब सुनोगे, समझोगे, तो कई चीजें ऐसी भी होगी कि यार उस सोच को हटाओ यार, हम आगे ही नहीं बढ़ पाए। आज मुकेश अंबानी अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। भारतीय संस्कृति की सोच है कि आपके पास 10 रुपए हैं तो 5 रुपए से बिजनेस करो, 5 रुपए आपकी इमरजेंसी में रखो कि बाई चांस घाटा हो जाए। मुकेश अंबानी भी अगर कहीं लागत इतनी लगा रहा है, वैसे तो आजकल लागत लगाने वाले बैंक हो गए, दिमाग होना चाहिए, सारी चीजें बैंक मैनेज कर लेती हैं। इतना आपको गुडविल बना लो एक बार और फिर बैंक सारी चीजें अपने मैनेज कर लेती हैं। आपका जो बैलेंस है उसको तो बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं। आज बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सब लोन से खुल रही है, देते रहते हैं। नहीं इनकम टैक्स का वो रहता है, साहब फला जगह से आपसे लोन ले रखा है, उसका हम चुका रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मानसिक क्षमता एक सीमा तक शारीरिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। ये तो प्रैक्टिकल बात है कि पहला सुख है निरोगी काया, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये भी कोटेशन है। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो भी आप मानसिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कोई समझा रहा है आपको, आपके हो रहा सर में दर्द, आप कहोगे यार तू इतने बड़ी मेरे को ज्ञान की बात कह रहा है और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा क्योंकि इस समय मेरे सर में बहुत दर्द है, या और कहीं जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है, तो आप उस समय अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मस्तिष्क के ज्ञान कोश में वृद्धि तभी होगी जब आपके ऊपर कोई तनाव नहीं होगा। तनाव होने के बाद होने से आपको वो ज्ञान आप सही ढंग से ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद शारीरिक स्वस्थता बनाए रखने के लिए, रोग प्रतिरोधी शक्ति के वृद्धि के लिए शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना, और आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए आपको क्या करना है? आहार संतुलित, बैलेंस डाइट, पर्याप्त शारीरिक श्रम। आ गई बात वही। आज सबसे ज्यादा परेशान फिजिकली वो लोग हैं जो फिजिकली वर्क नहीं कर रहे, मेंटली करना चाह रहे हैं। ये पता ही नहीं है मेंटली डिपेंड तो फिजिकली पे कर रहा है। तो वर्किंग आपकी फिजिकली भी होनी चाहिए। अगर वर्किंग यहाँ नहीं है, वर्क पैलेस पे नहीं है, तो सुबह शाम आप जिम जाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, अन्य कोई इससे जुड़ो जिससे आपकी जो बॉडी की स्नायु तंत्र है, मांसपेशियां हैं, वो सारी एक्टिवेशन में रहेंगी। क्योंकि अगर ये एक्टिवेशन में रहेंगी नहीं रहेंगी, पाचन तंत्र आपका सही नहीं है, डाइट आपने सही नहीं लिया, तो आप ओवरऑल बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कमजोर है। तो जरा जरा में अभी जुकाम हो गई, अभी बुखार आ गया, अभी सर में दर्द हो गया, ये लो सब काय का कंसंट्रेशन है, सब खत्म। कोई कह रहा मेरी तो ऐसा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन तो तब देगा जब बुखार उतरेगा। कुछ वैज्ञानिकों का मतलब मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए जीवनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंज। सही सी बात है, क्योंकि इसमें औषधि का भी आपका योग है और साथ में ही आपका फिजिकली भी आपको वर्किंग करनी पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन रहते हैं। न्यूरॉन आपकी ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाते हैं, सोचने की शक्ति को, ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है,
और ऐसा कहते हैं कि जो यंग अवस्था में आपके जो मस्तिष्क है इसका भार 3 पाउंड होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या इसका यूज नहीं होता तो वो कम होने लग जाता है, क्योंकि उसमें से न्यूरॉन होना बंद हो जाते हैं। एंजाइम्स की कमी हो जाती है, इनकी पूर्ति होने पर ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। अब कई सारे विटामिन हैं हमारे, जैसे है विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन V1, V2, V3, V5 और C और E। इनका विशेषकर डिस्टरबेंस होने पर भी आपको मानसिक रूप से सही कंसंट्रेशन नहीं होता, बॉडी में भी उसकी दिक्कत आएगी, फिजिकली भी और मानसिक रूप से। तो इनका कोई सप्लीमेंट या तो दवाएं लें या कुछ खाने पीने में ऐसी चीज़ें बढ़ाएं जिससे ये हार्मोन्स हैं, ये जो विटामिन्स हैं, इनकी पूर्ति, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, खनिजता, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएं। संतुलित आहार के साथ साथ में आपको डिपेंड करता है शारीरिक व्यायाम। विभिन्न प्रकार के आसन हैं जिसमें, ठीक है, इसमें जिससे मस्तिष्क में पर्याप्त रक्त संचरण हो। मस्तिष्क भी तब एक्टिव रहता है जब उसमें रक्त संचरण अच्छे से हो। रुकावट के साथ होगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा, और ब्रेन में सर्कुलेशन कब आएगा? जब बॉडी में परफेक्शन। समझ पा रहे हो? बॉडी के परफेक्शन के लिए हमें क्या करते रहना जरूरी है कि हम पूरी तरह से मनोयोग से उसको बॉडी को चलाएं, क्योंकि फिजिकली फिट है तो मानसिक रूप से हमें अपने आप ही स्वस्थ है। तो अभी हमने बताया आपको मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, ठीक है, हमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा, अपनी खिड़कियां दिमाग की खुली रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसके साथ पौष्टिक आहार खाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूट्रॉन, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसी से, क्योंकि एक अच्छा माइंड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसके पीछे जो बात है वो है कि आप उसको वर्किंग में कैसे ले रहे हैं। धन्यवाद।